दोस्तों, आज के वीडियो में हम देखेंगे 1008 श्री चंद्र प्रभु जी महाराज भगवान जी का जैन मंदिर। तो चलिए दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। और आज के व्लॉग में मैं आपको मेरे होम टाउन तिजारा में हूँ और इसमें मैं आपको दिखाऊंगा मेरे छोटे से शहर में एक बहुत ही प्रसिद्ध जैन अतिशय मंदिर है। और इस मंदिर को चंद्र प्रभु जो जैन समाज के 8वें तीर्थकर को समर्पित है। दोस्तों, बाहर से आने वाले लोगों के लिए यहाँ पर एक बिजली से चलने वाली झांकी का प्रदर्शन किया गया है और इस प्रदर्शनी में आपको जैन मुनियों की ज़िंदगी और उनकी लाइफ को यहाँ पर प्रदर्शित किया गया है। जैन मुनि जो अपनी सरल और सिंपल जीवनी या लाइफस्टाइल के लिए पूरी दुनिया में फेमस है, उनकी लाइफस्टाइल को किस तरह से यहाँ रिप्रेजेंट किया गया है आप यहाँ देख सकते हैं। उनके जीवन में होने वाली कठिनाइयाँ और उन कठिनाइयों से वो कैसे निकले, इन सब का भी यहाँ पर आपको विस्तृत वर्णन दिखाई देगा। जैन धर्म जो अपनी अहिंसावादी सोच के लिए पूरी दुनिया में फेमस है, उसका भी यहाँ आपको वर्णन मिलेगा। देखिए दोस्तों, किस प्रकार आपको यहाँ पर सन्यासी मुनियों के जीवन में होने वाली कठिनाइयों का भी हर चित्र और हर प्रदर्शनी में आपको अलग अलग वर्णन दिखेगा। जैन धर्म विशेषतः दो पंथ में डिवाइडेड है। एक पंथ दिगंबर जैन और दूसरा श्वेतांबर। दिगंबर जैन निवस्त्र होते हैं, ये वस्त्र धारण नहीं करते हैं दोस्तों। और श्वेतांबर श्वेत वस्त्र, इनकी साध्वी और साधु ओनली श्वेत वस्त्र यानी वाइट कपड़े ही पहनते हैं। वैसे ये धर्म समाज सेवाओं में भी सबसे आगे रहता है और इस वजह से ही यह धर्म भारत में प्रति व्यक्ति आय के मामले में सबसे पहले नंबर पर है। तो दोस्तों, चलिए मैं आपको अब आगे की ओर ले जाता हूँ और मैं आपको मंदिर के बारे में भी बताता हूँ। दोस्तों, इस मार्ग से हम भगवान चंद्र प्रभु जी की विशाल प्रतिमा के पास जा सकते हैं और उनका दर्शन कर सकते हैं। और उनकी प्रतिमा के सामने आप देखेंगे दोस्तों, ये देखिए एक बहुत ही सुंदर वाटिका का भी निर्माण किया गया है। आगे की वीडियो में मैं इस वाटिका का भी आपको दर्शन कराऊंगा और दिखाऊंगा कि ये वाटिका कितनी सुंदर है। तो दोस्तों, जैन धर्म के बारे में मैं आपको और बात बता दूं। देखिए दोस्तों, सामने जो आपको ये प्रतिमा नज़र आ रही है, 20 फीट ऊंची यह प्रतिमा एक बहुत ही ऊंचे चबूतरे पर बनी हुई है और साइड में इसमें फाउंटेन लगे हुए हैं जिसमें से पानी की धाराएं नीचे की ओर आती हैं। तो दोस्तों, चलिए अब हम ऊपर चलते हैं और भगवान जी के दर्शन। दोस्तों, पूर्व काल में यहाँ पर ये मंदिर नहीं था, लेकिन 1956 में एक खुदाई में यहाँ पर 15 इंच की संगमरमर की एक मूर्ति प्राप्त हुई और कमल के आसन में प्राप्त हुई यह मूर्ति चंद्र प्रभु जी भगवान जी की मानी गई और उसी के स्थान पर फिर यह मंदिर बनाया गया। अभी मैं आपको सामने जो दिखा रहा हूँ, यह प्रतिमा 20 फुट ऊंची यह प्रतिमा ग्रेनाइट से बनी हुई है और यह ग्रेनाइट कर्नाटक से आया है। अपने 24 तीर्थकर को समर्पित यह मंदिर बहुत ही प्राचीन है। और इस मंदिर में जैन धर्म के बारे में बता दूं, जैन धर्म के आपको झंडे में ध्वज में 5 रंग दिखेंगे और इनका मुख्य कारण होता है कि ये पंचशील के सिद्धांत पर काम करते हैं। इनके पंचशील के सिद्धांत जो भगवान महावीर स्वामी जी ने दिए थे। तो दोस्तों, मैं आपको इनके 24 तीर्थकर की मूर्तियां भी दिखाता हूँ। यहाँ से आप देखना स्टार्ट करेंगे, इनके 24 तीर्थकर की मूर्तियां यहाँ पर विराजमान हैं। और मैं जैन धर्म के महावीर स्वामी भगवान जी द्वारा दिए गए पंचशील सिद्धांत के बारे में बता दूं कि जैन समाज 5 चीज़ों पर विश्वास करता है: अहिंसा, झूठ ना बोलना, कम खाना, चोरी नहीं करना और धन को संग्रहित नहीं करना। इन 5 चीज़ों पर यह विश्वास करता है और इसी वजह से जैन धर्म पूरे समाज में सबसे ज़्यादा शांतिप्रिय और मांस भक्षक नहीं होता है। यह बिल्कुल शाकाहारी होता है और इसी कारण से पूरे भारत में जैन लोगों की प्रति व्यक्ति आय सबसे ज़्यादा आपको मिलेगी, क्योंकि यह धर्म दान धर्म में भी बहुत ही आगे है। आप देख सकते हैं 24 तीर्थकर की यहाँ पर लाइन से मूर्तियाँ विराजमान हैं। देखिए दोस्तों, चारों तरफ और
बीच में आपको बड़ी सारी भगवान चंद्र प्रभु जी महाराज जो इनके 8वें तीर्थंकर थे उनकी मूर्ति नजर आएगी। भगवान की बड़ी सी प्रतिमा के सामने आपको यह वाटिका नजर आएगी जिसके सेंटर में आपको बहुत बड़ा फाउंटेन नजर आएगा। और दोस्तों मैं आपको जैन धर्म के बारे में बता दूं कि हमारे तिजारा में जैन धर्म द्वारा 2 स्कूल, एक गर्ल्स कॉलेज और चलाया जा रहा है और इनके द्वारा एक औषधालय यानी कि एक हॉस्पिटल का भी संचालन किया जाता है जहां पर सभी गरीब लोगों का मुफ्त में इलाज किया जाता है। समय समय पर जैन धर्म द्वारा यहां पर मेडिकल और हेल्थ केयर के भी प्रोग्राम चलाए जाते हैं जो बिल्कुल मुफ्त होते हैं, जहां पर बहुत ही बड़े बड़े डॉक्टर यहां आकर लोगों का फ्री में इलाज करते हैं। चलिए दोस्तों अब मैं आपको मुख्य मंदिर की ओर लेके चलता हूं जहां पर या जिस स्थान पर भगवान जी की प्रतिमा रखी हुई है। तो चलिए दोस्तों यह है चंद्र प्रभु जी का मुख्य मंदिर और चांदी के दरवाजों से सुसज्जित यह मंदिर बहुत ही सुंदर। भगवान के इस प्रांगण में आकर आपको बहुत ही शांति की अनुभूति होगी। और दोस्तों देखिए सामने आप भगवान महावीर जी द्वारा दिया गया उनका उपदेश पढ़ सकते हैं कि अहिंसा परमो धर्म, हिंसा कभी नहीं करनी चाहिए, अहिंसा का हमेशा समर्थन करना चाहिए। और आप जो ये ऊंची सी प्रतिमा देख रहे हैं इसे मान स्तंभ कहते हैं। सभी प्रकार के अवयवों से सजाई हुई ये प्रतिमा इंसान के अभिमान को नीचा करने के लिए प्रदर्शित है। जब भी इंसान अभिमान करता है तो सबसे ऊंची ये प्रतिमा उसके अभिमान को गिरा देती है। चलिए दोस्तों अब हम चलते हैं मंदिर के अंदर और भगवान जी के दर्शन करते हैं। देखिए दोस्तों कितना बड़ा और ये सुंदर मंदिर अंदर से बनाया गया है और यहाँ पर श्रद्धालु ये मूर्ति देख रहे हैं। यही मूर्ति यहाँ पर भगवान के रूप में प्रकट हुई थी, इसी वजह से ये मंदिर बना था। दोस्तों अब ये यहाँ का मुख्य द्वार है। जैन धर्म का मैं बहुत सम्मान करता हूँ और उनके उपदेशों का भी मैं पालन करने की कोशिश करता हूँ। अगर फिर भी मुझसे कोई गलती हुई तो मुझे माफ़ करना। मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।